श्रेयस अय्यर को इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा कि ठीक है, ये दिन भूलने वाला नहीं है। अभी तो बैटल हारे हैं ना, वॉर थोड़े ही हारे हैं। भाई आखिर श्रेयस अय्यर ने क्या क्या बोला और क्यों बोला, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स रॉयल स्टाइल में आपको फाइनलिस्ट मिल गए हैं, क्योंकि आरसीबी सीधा पहुंची है फाइनल में पंजाब को हरा के, और उस हार के बाद श्रेयस अय्यर पहुंचे बातचीत करने के लिए। बातचीत करते हुए कहा कि देखो, ऐसा नहीं है कि ये दिन भूलने के लिए है। दरअसल कहते हैं ना, अ डे टू फॉरगेट, नहीं 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 नहीं, डे टू फॉरगेट नहीं है, लेकिन हाँ वापस जाएंगे ड्राइंग बोर्ड पर और देखेंगे कि दिक्कत कहाँ हुई। हम ये है कि पहले इनिंग में विकेट जरा जल्दी जल्दी और ज्यादा गिर गए। हाँ मतलब ओपनर भी दोनों सस्ते में निपट गए, फिर जॉश हेजलवुड ने श्रेयस अय्यर को निपटा दिया, तो ये तो हुआ था। इसीलिए अय्यर ने कहा कि देखो, वापस जाके बहुत कुछ देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। मैं अपने फैसले पर डाउट नहीं कर रहा हूं, अगर आप मेरे से सच पूछेंगे। हाँ ये है कि जो भी हमने प्लानिंग में या फिर ग्राउंड के बाहर जो भी कुछ किया, उस पर हमें सोचने की जरूरत थी, और हमने जो किया वो सही था। हाँ चीजें हमारे हिसाब से हुई नहीं, होता है ना कई बार आप सोच के जाते हो, सही सोच के जाते हो, लेकिन एग्जीक्यूट वो जो होता है ना फील्ड पे, वो नहीं हो सकता। अब उन्होंने क्लियर कहा कि भैया बताइए फिर गलती किसकी है। कहा कि बॉलर्स को तो ब्लेम कर नहीं सकते, इतना टोटल जब आप डिफेंड करने के लिए देंगे तो उनकी गलती क्या है। मतलब आप कहेंगे 10 ओवर में चेज कर दिया, अरे हमने दिए भी तो रन कितने थे, 100 रन, उसमें क्या कर लेगा कोई। तो मुझे ये बात श्रेयस अय्यर की अच्छी लगी। उन्होंने क्लियरली कहा कि हाँ हमें बैटिंग पे काम करना पड़ेगा, और खासकर इस विकेट पर। ये तो वैसे उनका होम ग्राउंड था ना, तो यहां पर क्लियरली उन्होंने पहले कहा था कि टू बी ऑनेस्ट मुझसे पूछोगे तो मैं सबसे आखिरी पर्सन हूंगा जो इस पिच के बारे में बताएगा। श्रेयस अय्यर को सच में इस विकेट के इस पिच के बारे में नहीं पता था, इसलिए अय्यर ने कहा कि हमने जितने भी गेम यहां पर खेले हैं उसमें वेरिएबल बाउंस रहा है, मतलब कुछ पता नहीं होता, कभी बॉल नीचे रह जाती है, कभी ज्यादा ऊपर आ जाती है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे रीजन नहीं देना चाहूंगा। भाई हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है ना, अब मैं पिच को दोष दे दूं, इन चीजों को दोष दे दूं, तो ये तो सही नहीं है। क्योंकि जब आप इस लेवल पर आते हो तो फिर आपको सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करनी होती है, आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना होता है। आप ये नहीं कहते सिचुएशन हमारे हिसाब की नहीं थी इसलिए हम हार गए। तो श्रेयस अय्यर ने अपनी बात कबूली भी है, और इसी के बाद आखिर में कहा कि देखो, बैटल हारे हैं, वॉर नहीं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो श्रेयस अय्यर ने क्लियर कर दी है कि भैया गिरते जरूर हैं, लेकिन अगला मैच जिससे भी होगा जीत तोड़ के खेलेंगे। उम्मीद करूंगा एलिमिनेटर 2 जिससे भी खेले पंजाब वो जीते। फिलहाल तो एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा कल की सुबह के साथ, मतलब कल की शाम के साथ। जीटी वर्सेस मुंबई होगा ये मैच, और आरसीबी ने हराया है पंजाब को तो पहुंच गए फाइनल में, इसलिए उनको इस मैच से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी इस मैच में हारेगा वो घर जाएगा, जो जीतेगा वो खेलेगा पंजाब से एलिमिनेटर 2, और उसके बाद होगा फाइनल आईपीएल का आरसीबी के साथ जो भी टीम एलिमिनेटर 2 जीतेगी। उम्मीद करूंगा कि पंजाब एक बार फिर से आरसीबी से भिड़े फाइनल में बदला लेने का मौका होगा। आरसीबी के पास पहली बार, दोनों के पास पहली बार ट्रॉफी जीतने का मौका होगा। अगर आरसीबी और पंजाब भिड़ते हैं तो एक चीज तय है कि हमें आईपीएल 2025 में आईपीएल के इतिहास का एक नया चैंपियन मिलेगा जो इतिहास लिखेगा। आपकी क्या राय है वो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।